अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। रावी किनारे हम इस वक्त मौजूद हैं और जहां मैं मौजूद हूं ये झुग्गी है जहां कोई एसी नहीं है, ना कोई पंखा है और ना कोई फ्रिज पड़ी है जहां आपको जो है किसी तरह की सहूलत मिल सके या ठंडी हवा आ सके। और इसके साथ साथ अगर आप इस झुग्गी का जायज़ा लें तो ना तो यहाँ बेड लगे हैं जिन पर महंगे बिस्तर बिछे हों अतलस व कम ख्वाब के बुनवाए हुए, और कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है यहाँ। इनके बच्चे स्कूलों को नहीं जाते, इनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, इनके बच्चे मेहनत करते हैं, मजदूरियाँ करते हैं जैसे इनके दादा परदादा या इनके वालिदैन खुद करते आए हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? और यूनिसेफ की रिपोर्टिंग आप पढ़ें या इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वेशन देने वाली मॉनिटरिंग एजेंसीज़ हैं उनकी रिपोर्टिंग आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में कम अज़ कम 1 करोड़ से ज़ायद बच्चे पंजाब की हद तक स्कूलों से बाहर हैं। और पूरे पाकिस्तान में इसकी क्या तादाद है इस पे कोई सीरियस सर्वे ही मौजूद नहीं है। फिर ये बच्चे क्या करते हैं, किस तरह गुजारा करते हैं? जो नन्ही शहज़ादियाँ और शहज़ादे इन झुग्गियों में आँख खोलते हैं उनका मुस्तकबिल क्या होता है और वो अपने मुस्तकबिल को किस नज़र से देखते हैं, ये वो सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। इधर अगर टेंट लगवा दे गवर्नमेंट और उधर उस्तानी लगा पुत्र मेरी गात बड़ा कुछ लगा, स्पैशल टीमां आईयां ने, तंबू लगे ने, बच्चे पढ़दे सी, हुण वावा अर्सा हो गया हुण पढ़दा ही कोई नहीं गा, ना ही कोई टीम आंदी है। हज़ारां टीमां इत्थे आईयां ने, हुआ कुछ नहीं। नहीं कभी कोई पंजाब का बड़ा सरकार में से आया हो, कोई वजीर आया हो, कोई नहीं, किसी ने कोई चक्कर लगाया हो? कोई नहीं, वोट मांगने तो आ नहीं सकता क्योंकि आप तो वोटर इधर के हैं नहीं। कोई नहीं आंदा इत्थे। इत्थे जिन्ने भी आना है ना इधर नहीं आना, पौड़ी ही उतरना है रावी की सैर करनी है बस। जे और को चले आ जाना भी है। गया, जे को आ भी गया थे पिकनिक मनानी और चले जाना है। बस। चाचे भोले का हाल पूछने कोई नहीं आता। ना 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 आ बंदे है ने ते मेरा हाल पुछदे ने मेरे पुत्र, सीधी जी गल है, ਇਹਦੇ लुका को नहीं गा। क्या नाम है आपका? आमना। आमना। आपका? अलीजा। अलीजा। अलीजा ज्यादा शरारती लग रही है ना, ज्यादा शैतान है, शरारतें ज्यादा करती है या आप ज्यादा शरारती हो? नहीं करती। अच्छा अलीजे मुझे बताओ बेटा, आप स्कूल गए हो कभी? बताओ ना बेटा। हाँ जाते थे, अब नहीं जाते। जाते थे, जाते थे, अब नहीं जाते। लाते थे टीचर बुलाती नहीं। टीचर नहीं पढ़ाती बेटा? अलीजा बेटा, अली बे आती है अली बेटा शादी कर और ABC आती है बेटा? नहीं, सुना दो ना मेरा बच्चा। नहीं आती। और 1 2 3 1 2 3 नहीं आती? तो आप स्कूल नहीं जाना चाहते, पढ़ना नहीं चाहते? पढ़ना था। प्यारी प्यारी पोनियाँ बना के, नहा धो के, अच्छी यूनिफॉर्म पहन के, अच्छे कपड़े पहन के, ड्राइंग की किताबें लेके, तोते में रंग भरना, पैरट्स, हाँ पहले चिड़िया बनाना, प्यासा कौवा उसकी तस्वीर बनाना, फिर हाँ मछली बनाना। ड्राइंग नहीं करनी आती? ड्राइंग करना चाहते करते हो, करना चाहते हो? रंग, आपके पास रंग बिरंगी पेंसिलें हो हैं? हाथी तो बुलाती। आप बता दो कुछ। हाँ बताओ मेरा बेटा, खुल के बताओ मेरा बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बताओ जो दिल में है बताओ मेरा बेटा। बताओ ना। का शौक है पर कोई आता कोई पढ़ाने नहीं आता? कोई पढ़ाने नहीं आता तो आप फिर जो ही बड़े होंगे तो इस बस्ती का रिवाज है कि यहाँ लोग काम करते हैं, फिर मेहनत मजदूरी करते हैं। मेरा बेटा, आपकी अम्मी भी तो मेहनत मजदूरी करती हैं, अब्बा भी करते होंगे, तो आप भी फिर मेहनत मजदूरी करोगे तो पढ़ोगे फिर कैसे? पढ़ती है, स्कूल जाती है, जाती नहीं। अच्छा मुझे बताओ अलीज़े, अलीज़े मुझे बताओ कि कोई नज़्म आती है, कोई पोएम आती है?
दिल दिल पाकिस्तान आता है? नहीं आता? नहीं। क्या नाम है होगा? अरशद अली। अरशद भाई, बच्चे पढ़ाने का रवाज ही नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है रिवाज? जब इतनी मजबूरी है, बच्चे कहाँ से पढ़ाएं? दिन को जाते हैं 200-250 कमाते हैं, वो बच्चे पढ़ाएं जब बच्चों का पेट भरे। मजबूरी है। किस आदमी का दिल नहीं करता कि बच्चों को पढ़ाए? हैं, किसका दिल नहीं करता? सबका दिल करता है मेरे बच्चे पढ़े, बड़े बने हैं, अच्छे अच्छे मकानों में रहें, पक्खों में रहें, ऐसे ही लगे। किसका दिल नहीं करता? सबका दिल करता है, लेकिन मजबूरी है, हमारी तरफ को गौर ही नहीं करता। यहाँ कोई आते हैं सिर्फ देख दहा के चले जाते हैं दरिया को, हमारी तरफ कोई भी नहीं आता। अब देखें ना, एक नलका लगा, ये सब पानी भरते हैं, वहीं नहाते हैं, पीते हैं, कोई गौर नहीं करता। हैं, खाने पीने का प्रोग्राम देख रहे हैं आप, हैं एक टाइम की रोटी मिलती है, हमें किस किस को पढ़ाएं? खाना एक टाइम खाते हैं? एक का टाइम खाते हैं। जब 200-250 मिलेगा तो एक टाइम ही खाएंगे ना। अभी कब का खाना खाया आपने? अब सुबह का खाया, अभी तक बैठे हैं, काम धंधे को मंडी में गए हुए हैं। वो आएंगे 200-250-300 लेके आएंगे, फिर खाएंगे, उसमें से 100-50 बचते हैं कि कोई मजबूरी ना बन जाए, किसी को बुखार ना हो जाए, कोई बीमार ना हो जाए। इतना बेहतर हो कि ये बच्चियाँ, इनको पढ़ाया जाए, ये लेडी डॉक्टर्स बन जाएं, यहाँ जब वापस अपनी झोंपड़ियों में आएँ तो फूलों से इनका इस्तकबाल किया जाए। भले जहाँ भी रहें, लेकिन इन लोगों के इलाज मुआलजे के लिए ख़ानदानी डॉक्टर मुयस्सर आए। कितना कितना देखें ना, कितनी खूबसूरत बात है ये। लेकिन ये भी थोड़ी सी और बड़ी होंगी तो मेहनत मजदूरी जैसे इनकी वालदा करती हैं या इनके वालिद करते हैं। भाई जब को हमारी तरफ गौर करेगा बड़ा, तो फिर ही होएगा ना हमारा मसला हल को। जब हमारी तरफ को मसला हल करने वाला नज़र ही नहीं आता, हमारी तरफ गौर ही नहीं कोई करता, आई समझ में। हम तेरे को मैं बता रहा हूँ कि 200-250 कमाते हैं, 200-250 में से स्कूल वालों का कहाँ से दें? हैं, अपने घर का राशन कहाँ से लें? हैं, वो बच्चों को कपड़े कहाँ से लेके दें? एक ही काम कर सकते हैं ना, 2 काम तो नहीं कर सकते। अब वो 4000, 3000, 5000 फीस लेंगे, कहाँ से देंगे? खाना पे बच्चों का पेट भरे, उनका खाना लें या ज़्यादा मैंने देखा है 15 साल, 16 साल, 17 साल तक के बच्चे सारे जो झुग्गियों में रहते हैं, वो सारी मेहनत करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। मंडी में काम करते हैं, कुछ मंडी में काम करते हैं, को गुब्बारे बेचते हैं, को कुछ ऐसे बस हमको मजदूरी करते हैं, इस तरह का गुजारा कर रहे हैं। कहाँ कहाँ पूरे उतरेंगे? आपको कितने साल हो गए इधर रहते हुए? हमारे को काफ़ी अर्सा हो गया, 10-12 साल हो गए यहाँ। तो 10-12 साल में कोई आपने बच्चा नहीं देखा हो जो पढ़ गया हो? नहीं, ये हमारे पड़ोसी हैं। नहीं, ये तो बच्चे भी छोटे हैं। 10-12 साल में तो बच्चा आपको एमए तक, बीए तक पहुंचता नजर आता है? ऐसा कोई नजर नहीं आया, कोई नजर नहीं ऐसा या जिसने मुकाबले का इम्तिहान पास कर लिया हो? वो कोई नजर नहीं, चक्कर ही कोई नहीं। नहीं, हम क्यों झूठ बोल रहे हैं? अच्छा, इसकी वजह ज्यादा वसाइल तो है ही, वसाइल के साथ साथ ये भी तो है कि यहाँ तवज्जो ही नहीं लोगों की। कोई भी यहाँ तवज्जो नहीं देता, कोई भी आता ना बस आते हैं। नहीं, आपके अपने बच्चे भी नहीं पढ़े? नहीं, मेरे बच्चे है ही नहीं। अपनी मेरे भतीजे हैं, भांजे हैं, और मेरा बच्चा एक था फौत हो गया, दोबारा अल्लाह ताला ने दिया नहीं, ठीक है। बाकी भतीजे हैं, भांजे हैं, वो भी ऐसे ही हैं बेचारे। लेकिन यहाँ का जो रवायत है, लोग खुद जब तक नहीं सोचेंगे कि हमने बच्चे पढ़ाने हैं, तो बाहर की तो बात ठीक है कि बाहर से कोई नहीं आया पूछने, लेकिन यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो भी तो नहीं। बात नहीं है, मेरी बात सुने, जो यहाँ के लोग हैं ना, उनका दिल करता है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। अच्छा, दिल करता है वसाइल की वजह से, लेकिन है कि वसाइल पूरे नहीं होते, इतना गुजारा नहीं चलता ना। वो तो हमको आपको बता रहे हैं, इतने पैसे लोगों के पास नहीं होते हैं, हम कहाँ से फीस दें, कहाँ से खाना लाएं, कहाँ से इनके कपड़े लाएं, पूरे वसाइल नहीं होते। ये बात हम कर रहे हैं। इन सबका करता है, हमारे बच्चों का भी दिल करता है कि हम पढ़ें, बड़ों का भी दिल करता है कि हम पढ़ाने जाएं। यहाँ रिवाज नहीं कि बच्चे पढ़ें, चूँकि यहाँ ख़त गुर्बत से भी नीचे लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इनकी जो इनकम है वो इतनी महदूद है कि सुनने वाले तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन विल की कमी भी है इनकी अपनी तरफ से, क्योंकि हमने थोड़ा सा वर्क करके इधर ऐसे लोग भी तलाश किए हैं जिनके बच्चे स्कूल भी जाते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन मजमूई तौर पर आप यहाँ देखेंगे कि 90% से ज़ायद लोग, उनके बच्चे नहीं पढ़ते। 10% भी हम बहुत बड़े दिल का मुजाहरा करके मार्जिन दे रहे हैं, हालांकि ये तादाद 10% भी नहीं निकलेगी।
आपको 500 झुग्गी अगर उसका आप सर्वे कर लेंगे तो 500 झुग्गी में से आपको मुश्किल है कि 10% लोग भी मिलें जो बच्चों को पढ़ा पाएँ या उनके अंदर विल मौजूद हो। ये बात तय है कि इनकी जो इनकम है वो बहुत कम है, लेकिन झुग्गियों में मौजूद 4-4, 5-5 लोग जब कमाते हैं तो हेल्दी इनकम वाले लोग, बेहतर अपना गुजारा करने वाले लोग भी तरजीह नहीं देते पढ़ाने को, चूँकि यहाँ शायद पॉसिबल ही नहीं जिस रस्म और रिवाज के साथ ये बंधे हुए हैं कि ये इस चीज़ को अफोर्ड कर सकें, इसको कैरी कर सकें, इसको लेकर चल सकें। हालांकि इनके यहाँ मोटरसाइकिल्स भी हैं, साइकिल्स भी हैं, लेके जाया जा सकता है, पिक एंड ड्रॉप भी दिया जा सकता है, लेकिन चूँकि यहाँ कल्चर नहीं है तो कल्चर के साथ साथ जो बड़ी वजह वो यहाँ के लोगों का खत गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारना भी है। चूँकि आप इनके हालात का जायज़ा ले सकते हैं कि एक बस्ती जो बारिश में, तूफ़ान में कई जगह से इसमें छेद पड़ जाते हैं, तो इनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। उन लोगों से मिलवाते हैं जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लकीली वो लोग भी हमारे साथ इधर मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। आप हमारे साथ रहिए। यहाँ कुछ पार्टियाँ ऐसी आई भी हैं कि जो यहाँ स्कूल का सिस्टम खोल रहे थे, जी हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, 2-2, 3-3 महीने यहाँ बच्चों को बुलवाया, ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ाया। ऐसे तस्वीरें बनाते रहे जी, 1-2 दफ़ा जी, बस 1-2 समझ लो बातें ऐसे पूछनी और तस्वीरें बना लेनी, लिख लेना जी हम फलानी जगह पे दरिया के किनारे पे यहाँ स्कूल खोला हुआ है, लोगों को जाके दिखाना हो, उनसे बड़े बड़े लोगों से पैसे लेके फिर जनाब ये दोबारा आना ही ना। ऐसे भी लोग यहाँ आए हैं। स्टेट चाहे, उसके इदारे चाहें, तो ये दोनों बच्चियाँ जो हैं वो डॉक्टर भी कल की बन सकती हैं और अच्छे तरीके से शऊर हासिल कर सकती हैं, इल्म हासिल कर सकती। लेकिन ये भी शायद हालात के सितम के ताबे आपको हमेशा मजदूरी करती ही दिखाई देंगी और यहीं की होकर रह जाएंगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और लोगों से भी आपको मिलवाते हैं, आप हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम मुस्तफा सर। गुलाम मुस्तफा भाई, ये बच्चे पढ़ते हैं आपके? जी सर, क्योंकि दुनिया में जिंदा रहने के लिए इंसान के लिए तालीम जरूरी है, चाहे इंसान जो भी काम करे उसके लिए तालीम जरूरी है। नहीं तो यहाँ तो मैंने जिसका भी इंटरव्यू किया वो कहता मैं गरीब हूँ इसलिए बच्चे नहीं पढ़ा रहा, तो आप अमीर बहुत है। नहीं सर, रिज़्क तो अल्लाह की ज़ात देने वाली है, अल्लाह पाक सारे निज़ाम चला देता है, इंसान को कोशिश करनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। इसलिए मैंने भी सोचा, मैं भी पढ़ा हूँ, थोड़ा सा मैट्रिक तालीम है मेरी। हाँ। माँ बाप ने मुझे पढ़ाया कि शायद कोई बड़ी नौकरी लग जाए, जा पर नौकरी नहीं लगी। ये काम कर रहा हूँ, मजदूरी करता हूँ, बंदर बकरे का तमाशा करके अपने बच्चों का रोजगार करता हूँ और अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ताकि इनकी जिंदगी अच्छी गुजर जाए आगे। ये खुदा ताला ने आपके अंदर बहुत खूबसूरत एक रोशनी रखी है जी सर, जो आप अपने बच्चों में तकसीम कर रहे हैं। ये रोशनी आपने इर्द गिर्द के माहौल में बांटी नहीं, किसी को समझाया नहीं? सर देखो, गवर्नमेंट ने उधर दरिया के ऊपर एक स्कूल बनाया है, हम इंसानों को, जो हमारे मल्लेदार, इनको समझाते हैं अपने बच्चों को उधर फ्री एडमिशन दिलाओ, उनको पढ़ाओ, पर ये लोग नहीं समझते ऐसे। जो कोई फ्री की तालीम है, इसमें कोई पैसा नहीं, गवर्नमेंट सब चीज़ें अफोर्ड कर रही है, किताबें, ना कोई फीस है ना कुछ, गवर्नमेंट फंड भी देती है बच्चों के लिए, फिर भी लोग ये नहीं अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे। उनको चाहिए कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें ताकि उनका अच्छा मुस्तकबिल हो सके। बकरे और बंदर के तमाशे से हजारों कमा लेते हैं। सर देखो, हजारों तो नहीं, कभी ज्यादा दिहाड़ी लग जाए, कभी कम, समझ आई। क्या नाम है बंदर का? बंदर का नाम, इसका नाम रखा है बसंती, मिस बसंती। मिस बसंती। जी जी जी। और बकरा? और बकरे का नाम जगी रखा है, जगी। जगी? जगी जी। क्या नाम है आपका? रूज फातिमा। अरे वाह, अरूज, रूज फातिमा। माशाल्लाह। अरूज किस क्लास में आप पढ़ती हैं? रैप। किस क्लास में? हाँ? रैप। क्रैप। तो एबीसी आ गई, सुना दो मेरा बेटा। मैं जानता ज्यादा मजा आना। रोज इतनी लंबी एबीसी हो गई। एप्पल के स्पेलिंग। एप्पल के स्पेलिंग सुना दो। ABBL। तो कोई पोएम याद है? कोई पोएम आती है?
अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया। अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया है। तो अरूज क्या बनोगी बड़े होके? हाँ? बड़े होके क्या बनोगी? डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है? टीचर अब्बू को मारती हो सोटी पकड़ के जब सबक नहीं आता अब्बू को? नहीं, मारती नहीं हो पापा को? सबक सुना कभी? पापा से लेसन नहीं सुनते? सुनती है। और बंदर को प्यार करती हो या डरती हो? बंदे कुछ नहीं कहता है। आपको कुछ नहीं कहता? ये बंदर और जो बकरा है बसंती और जग्गी, जी जी। ये इनके कफील हैं। अगर ये बच्चे पढ़ रहे हैं तो इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बसंती का और जग्गी का। इनके वालिद जो हैं एक तमाशा लगाते हैं और इन बच्चों को रिस्क कमा के प्रेफरेंस देते हैं पढ़ाई को। और अफसोस ये है कि इर्द गिर्द के माहौल में इनके अंदर पाई जाने वाली रोशनी की किरणें नहीं पहुंच सकी, ना इनके हमसाये में ना दूर तक। ज़्यादातर झुग्गियों में आपको बच्चे जो हैं वो इलिटरेट मिलेंगे और इसके बाद वो मजदूरी करते दिखाई देंगे। और यहाँ आप देखें कि अरूज बेटी अगर आप देखें तो पहले जब हम आमना का और साथ बेटी का इंटरव्यू कर रहे थे तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा कि पढ़े लिखे बच्चे जो हैं वो नहाए धोए आपको नज़र आएंगे, साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए नज़र आएंगे। शायद घर का कल्चर बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वहीं से सारा कुछ सीखते हैं बच्चे, या शायद कुछ और मामलात हैं। क्योंकि जितने भी सोशल साइंटिस्ट हैं वो इस बात पे डिवाइड हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रिस्क और कमाई आपकी जितना आप कमाते हैं वो मैटर नहीं करती, ये मैटर करता है कि आप करना क्या चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये सारी फैसिलिटीज़ भी मैटर करती हैं। इस वजह से दो स्कूल ऑफ थॉट ही आपको मिलेंगे। क्या नाम है आपका? जीनत फातिमा। जीनत फातिमा। तो जीनत बेटा किस क्लास में? 2 में। माशाल्लाह। क्या बनना है पढ़े होके? दर्जियानी। टेलर मास्टर। बुटीक खोलनी है? अरे वाह, वेरी गुड। और क्या क्या आता है आपको? 2 में क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ा हुआ है? कोई कहानी आती है? कौन सी? पहला कलमा तैयब तैयब मैंने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और क्या क्या आता है मेरे बेटे को? ABC भी आती है। अच्छा, तो कहाँ पढ़ते कहाँ है? गौशाला। स्कूल है? इधर से कितनी दूर है? 10-20 मिनट के फासले में। करीब ही है इधर, है ना? तो आप कंटिन्यूसली पढ़ते जाएंगे? सारी क्लासें पढ़ेंगे? यस। और बाबा और मामा समझाते हैं कि पढ़े? समझाते हैं। लेकिन आपके इधर इर्द गिर्द हमसाए बाकी लोग क्यों नहीं पढ़ते? पता नहीं। यहाँ तो झुग्गियों की लंबी लाइन लगी है जहाँ बच्चे नहीं पढ़ते। नहीं। क्या वजह? पता नहीं। कभी पूछा? नहीं। पूछा ही नहीं? नहीं। घर के माहौल सारे ऐसे हैं। अच्छा, पापा डांटते हैं? नहीं। मामा डांटती हैं? नहीं। कौन डांटता है घर में? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं डांटता। तो आपने सारा दिन सिर्फ पढ़ना होता है? घर के काम कौन करता है? यही करते हैं। घर के काम भी? मम्मी भी करती है। घर के काम भी करती हैं, साथ पढ़ती भी हैं? अंडे वगैरह, चाय वगैरह ये। तो ये आप ऐसा तो नहीं होगा कि किसी स्टेज पे जाके आप कम पढ़ाएं या तालीम छुड़वा दें? सर देखो, जितना हो सका हम पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। FA BA जे अगर अच्छे निकल आए, यानी कि ज़हीन ज़्यादा हुए, इनको BA तक लेकर जाएंगे इंशाल्लाह, ये मेरा वादा है। और इनको अच्छी कोई इनका मकाम बनाएंगे। ये इनका मेयार वैसा है, फिर मैट्रिक FA लाजमी है। ये ज़्यादा ज़हीन हुए, मेहनती निकले, अच्छे नंबर इन्होंने ले, तो इनके लिए BA तो लाजमी है। ये मेरा वादा है इनसे। BA पढ़ाऊँगा, आगे इनकी मर्जी। ये भी तो ज़रूरी है कि पता चले कि किन सब्जेक्ट्स में ये ज़्यादा बेहतर है ना। इनके मर्ज़ी के मज़ामीन इनको मिलेंगे तो आपको ज़्यादा फिर पढ़ाने में आसानी रहेगी। सर इनके लिए मैंने ट्यूशन भी रखी हुई है, डेली ट्यूशन भी जा रहे हैं। मेहनत बहुत इन पर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह पाक इनकी मेहनत का इनको सिला देगा और ये कामयाब हो जाएंगे ज़िंदगी में। हाँ, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम भी बोलना चाहते हो? बसंती और जग्गी की फैमिली जो है वो अगर पढ़ सकती है, बच्चों की तालीम को अफोर्ड कर सकती है, तो बहुत बड़ी
ये तहरीक है माशरे के उन बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स ये प्ली पेश करते हैं कि हमारे बच्चे हम इस वजह से नहीं पढ़ाते कि हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है। ऑफ कोर्स फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ऑफ कोर्स स्टेट को इन सारे मैटर्स को देखना चाहिए। और करोड़ों बच्चे जो आपको सड़कों पर नज़र आते हैं, स्कूल से बाहर नज़र आते हैं, वो जब तक आप स्कूल में नहीं लेके आएंगे, उनको तालीम नहीं देंगे प्रॉपर, तो उन तक शऊर की किरणें नहीं पहुंच सकेंगी। आपको बाकायदा बाज़ारों में लेके जाते हैं, मेहनत करते हुए बच्चे भी दिखाते हैं और उनके रोज़ो शब किस तरह से गुजरते हैं आपको ये भी बताते हैं। लेकिन आज का प्रोग्राम बसंती और जगी की उन खिदमात के नाम जिसकी वजह से बेटियां स्कूलों को जाती हैं और ये कबीला जो है अपनी तालीम को जारी रखे हुए है। आप हमारे साथ रहिए, दीगर कुछ केसेस भी आपको दिखाते हैं। मैकलोर रोड हम इस वक्त मौजूद हैं। जिप्सीज के बच्चों के हालात आप देख रहे थे। मैकलोर रोड के हालात आपको दिखाते हैं कि चाइल्ड लेबर को लेकर यहाँ क्या मसाइल है। इनफैक्ट अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका? मुबशिर। मुबशिर, मुझे बताएं कि पढ़ते हैं आप? जी। किस क्लास में? 4th में। और काम भी करते हैं? जी। क्या? डेकोरेशन का। डेकोरेशन। तो कब से कर रहे हैं काम? मुझे 4 महीने हो गए। 4 महीने। तो अब्बा ने काम पे डाल दिया? नहीं, फिर खुद ही आए हैं। क्या वजह बनी? वैसे ही। कोई तो वजह, कुछ समझ नहीं आती थी जो पढ़ाते थे? नहीं आती थी। अब्बा कितना कमाते हैं? अब्बा रोज कमाते हैं। कहाँ रहते हो? मैं पाथी ग्राउंड रहता हूँ। बाकी कोई पढ़ता है घर में? कौन? भाई पढ़ते हैं। आप क्यों नहीं जा रहे? छुट्टी वो पेपर दे दिए ना, अब इधर आ गया मैं। अच्छा, तो कोई कुछ सुना भी दो हमें, कुछ आता भी है ना? क्या सुनाओगे मुझे? एलिफेंट की स्पेलिंग सुनाओ। एलिफेंट के? हाँ। ELF। क्या हुआ? बस वो छुट्टी हुई थी, वो कोरोना की वजह भूल से। गए? हाँ जी। अच्छा चलो इस तरह करो, तुम मुझे गोट के स्पेलिंग सुना दो, सबसे आसान। GOTE। गोट। GOT। अच्छा, फिर इस तरह करो, तुम मुझे ड्रिंकिंग के स्पेलिंग सुना दो। DRINKE। हो गया? पूरा नाम क्या बताया आपने? मुबशिर। मुबशिर भाई, वो स्कूल जाते हो? ये किस तरह का मेरा बच्चे का स्कूल है? हाँ? अच्छा, लफ्ज़ तारड़ कैसे लिखते हैं? तारड़? हाँ जी। तारड़ लफ्ज़ कैसे लिखते हैं हिज्जों में बताओ। जैसे वो फैसल बैंक लिखा है वैसे ही लिखते हैं। नहीं, इसको हिज्जे करके दिखाओ। ते आगे फैसल बैंक को नहीं, तारड़। ते। हाँ, इसका मतलब है मुबशिर कि तुम स्कूल नहीं जाते हो? जाता हूँ मैं स्कूल। अच्छा, अब नहीं गया मैं स्कूल। कब गए थे लास्ट टाइम? जब ये स्कूल खुले थे, जब मैं। अच्छा, मुझे बताओ कि आपको पढ़ने से खौफ आता है? नहीं। पढ़ना चाहते हो? अच्छी सी यूनिफॉर्म पहन के, प्यारे से कपड़े पहन के, खुशबू वगैरह लगा के, बाल अच्छे से बना के, तो तुम स्कूल जाओ तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? कि नहीं? ठीक है। सही बात है ना? तो क्यों यहाँ तक बात पहुँच गई? घर के हालात तो ठीक हैं, मुझे मुबशिर लग रहा है कि घर के हालात ख़राब हैं। ठीक है। कैसे? ठीक है, बस बहुत अच्छा माहौल है घर का, बहुत अच्छे हालात हैं, ज़बरदस्त है। हाँ जी। पैसे खुले डुले हैं, हाँ जी। तो फिर पढ़ो ना मेरा बेटा। ठीक है। अब कोई अपने घर के हालात पहली ही मुलाकात में थोड़ी बताएगा। ये बच्चे
यहाँ पर काम करते हैं और प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से 250 के करीब एक साल में FIR ज़रूर करवाई गई हैं, लेकिन एक्ट जो है वो अधूरा है, 25A अधूरा है, जिस पर वाज़े तौर पर लिखा गया है कि तालीमी इमरजेंसी हम लाएंगे, लेकिन उसमें वालिद जो हैं वो बच्चे की तालीम के ज़िम्मेदार नहीं हैं, स्टेट है, उसके इदारे हैं। और आपने देख लिया कि हमारे पास ऐसा डाटा ही मौजूद नहीं है सरकारी इदारों के पास जो ये बता सके कि कुल पूरे पाकिस्तान में कितने बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। करोड़ों कहा जाता है, बस करोड़ों। इंटरनेशनल आप जरीदों को भी देखें, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग जो यूनिट्स हैं उनको भी देखें, तो आपको यूनिसेफ की रिपोर्ट्स भी पढ़ें तो आपको यही लगेगा कि 10 मिलियन से ज़्यादा लोग, एक्यूरेट फिगर किसी के पास नहीं है। एक्यूरेट सर्वे आप करेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि हालात किस कदर खौफनाक हैं और किस कदर मसाइल का शिकार हैं। इसमें वही मामला है कि जागते रहना, सड़ते ना रहना। दीगर हालात भी दिखाता हूँ, मेरे साथ रहिए। आफ्ताब, चांद से शिकवा बलब हूँ कि सुलाया क्यों था, मैं कि खुर्शीद जहाँ ताब की ठोकर से उठा। आफ्ताब जी भाई, हाँ जी खुर्शीद जहाँ ताब भाई, मुझे बता कि पढ़ता है, जी काम भी करता है, हाँ जी किस क्लास में है? 5 अब 6 में हो जाऊंगा, पेपर दे रहा हूँ। शाबाश। और काम क्या करते हैं? रंग का तो कितनी तनख्वाह? तनख्वाह नहीं, अपना काम है, जो मर्जी, जो अपनी मर्जी है। अब्बा की शॉप है? भैया अपने ये टूर फिर का काम करते हैं। पैसे पैसे वो घर देता हूँ। कितने कमा लेते हो महीने के? कमा लेता हूँ महीने के, कमा लेता हूँ कोई 20,000 रुपये। 20,000 रुपया कमाते हो? इतने ज़्यादा माशाल्लाह। किसको देते हैं जाके, अब्बा को अम्मा को? अम्मी को। अब्बा को नहीं लिफ्ट करवाते? अब्बा है नहीं। अल्लाह ताला खैर करे, वफात पा गए, जी अल्लाह रहमत करे। अब मुझे बताओ कि तुम पढ़ना चाहते थे, सिर्फ पढ़ना चाहते थे, साथ मजदूरी इस वजह से करनी पड़ी कि तुमने घर चलाना है? नहीं भैया, ये भी तो काम करना ही पड़ता है, वेले बैठ के क्या करना है। पढ़ो, तो पढ़ भी तो रहा हूँ। और किताबें पढ़ो। पढ़ूंगा, अब एक एक करके ही पढ़नी है सारी। मजदूरी की क्या ज़रूरत है, मुझे कुछ समझाओ ना। आप अपने 6 क्लास बताया आपने? हाँ जी, अब 6 में हो जाऊंगा, अभी 5 में हूँ। अच्छा, वो 9 का टेबल आता है ना? मुझे सही से नहीं आता अभी। बता दो थोड़ा सा। 6 में बच्चा तो इंटरनेशनल लेवल का सेलिब्रिटी बन चुका होता है। अभी 6 में होना है, अभी थोड़ी ना वो। चलो 9 का, 7 का सुना दो, 7 का बेहतर है। 7 7 7 2 14 7 3 21, इतना ही आता है बस। आगे 7 का पढ़ा खत्म हो गया। आता है 5 का तो सबको आता है बेटा, नहीं, सीधा और सीधा टेबल जमा नहीं करते आता। जाओगे ना। अच्छा चलो इस तरह करो कि मुझे आप एलिफेंट की स्पेलिंग सुना दो। एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। वाह। और मुझे बेफिलो की स्पेलिंग सुना दो। हैं? बेफिलो के। बैफिलो, हाँ, BABEFLAW, बैफिलो। जो मर्जी बोल दिया भाई। ये बच्चे बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं अगर इन्हें वेल ट्यून किया जाए और इदारे इनको पढ़ाएं और 25A का निफाज भी हो। कानूनी माहिर जनाब अजहर सदीक साहब के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि हालात बेसिकली क्या हैं और किस तरह इनको बेहतर किया जा सकता है। आप हमारे साथ रहिए। जिप्सीज के बच्चों के हालात आप देख रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, और वो बच्चे भी आपको दिखाया जो मेहनत मजदूरी करते हैं और स्याह हाथ, उनके काले हाथ, और सारा दिन मजदूरी करते हैं, सारा दिन काम करते हैं और चंद टके कमा कर अपने पेरेंट्स को देते हैं। 2016 में पंजाब असम्बली में रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट जो है वो मंजूर ज़रूर किया गया, जिसके तहत अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को जबरी मुशक्क़त करवाएं तो उन पर जुर्माने भी आयद होते हैं और उन्हें बिहाइंड दी बार्स भी रखा जा सकता है। लेकिन अमूमी तौर पर ये प्रैक्टिस नहीं है। और जो इन्फॉर्मेशन हमने गैदर की उसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है उसकी तरफ से
250 के करीब एक साल में FIR का इंदराज ज़रूर हुआ, वो भी उन्होंने अपनी मदयत में करवाई। अदरवाइज़ पुलिस की जानिब से आप देखें कि इसकी इन्फोर्समेंट के लिए ऐसा कोई लाहे अमल मौजूद नहीं है। और इसमें आप जब सर्वे करते हैं माशरे का, लोगों के पास जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि शायद पॉवर्टी वजह है, शायद अफलास, शायद गुर्बत, शायद हैव नॉट्स, लेकिन इसके साथ ही गरीब तरीन घर में बच्चे आपको पढ़े लिखे मिल जाते हैं, तो फिर सारे थीसिस उलट जाते हैं। शायद इसमें विल का बड़ा अमल दखल है, शायद इसमें आपकी तरजीह का, और शायद आपके अंदर रखी हुई रोशनी का भी बड़ा अमल दखल है। इस हवाले से पाकिस्तान के मारूफ हमारे साथ कानूनी माहिर जनाब अज़हर सदीक साहब मौजूद हैं। बहुत सारी पिटीशंस भी इन्होंने की इस पर, और ये जंग वो अक्सर कोर्ट्स में भी लड़ते दिखाई दिए। अज़हर साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। क्या वजह है अज़हर सदीक साहब कि चाइल्ड प्रोटेक्शन या ये जो रेस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन है, ये एक्ट वजूद में आने के बावजूद इसका कोई नतीजा नहीं, और नतीजा 0/0, करोड़ों बच्चे सड़कों पे हैं। और जब हमने मिनिस्टर साहब से एक दफ़ा पूछा था कि आपके पास क्या सर्वे है, तो उनके पास कोई सर्वे ही नहीं था। मैं चाहूँगा अगर प्रोड्यूसर साहब वो क्लिप चला सकें, मुराद राज साहब से जो हमने बात की थी वो ज़रा सुनवा सकें, तो हमारी क्या बात हुई थी वो भी ज़रा सुने। मुराद साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि यकसा निज़ाम तालीम के लिए भी बात हुई और वो अखबारात की ज़ीनत भी बनी, कब तक हम इसके करीब पहुंच जाएंगे कि सारे बच्चे जो हैं इनिशियल स्टेज से ही यकसा निज़ाम तालीम की तरफ चले जाएं, ताकि बहुत सारी तकसीम इस वजह से माशरे में जन्म लेती है? और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए, मैंने कहा है कि इंशाल्लाह ताला मार्च 2020 तक तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मैथ और साइंस को कम से कम ले आएँ। जो हम चीज़ लेकर आना चाह रहे हैं ना, उसमें टाइम थोड़ा इसलिए लगेगा क्योंकि आपने सब चीज़ें देखनी कि प्राइवेट स्कूल्स में क्या पढ़ाया जा रहा है, मदारस में क्या पढ़ाया जा रहा है, पब्लिक स्कूल्स में क्या पढ़ाया जा रहा है, इन सब का हम देखना है। इंशाल्लाह ताला एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और आप देखना कि जो चीज़ हम देंगे ना, कि प्राइवेट स्कूल तक परेशान होंगे जी कि अब ये फ्री में पढ़ाने जो जा रहे हैं ना, कि कितनी क्वालिटी की एजुकेशन है, क्योंकि क्वालिटी पे सब कुछ है। क्वालिटी होगी तो आपका बच्चा मुकाबला कर सकेगा दूसरों के साथ। चाइल्ड लेबर के हवाले से क्या पॉलिसी आपकी? देखिए, चाइल्ड लेबर हम तो उसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं, और उसकी जो भी जहां पे भी हमें पता लगता है हम पूरा एक्शन उसके खिलाफ लेते हैं। और हमने तो यहां तक के स्टाइपेंड रखे हुए उन बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को ये जो हैं काम करने वाले ईंटों वाली जगहों पे, वहां सिर्फ उस जगह उनके लिए, भट्टा मजदूरों के लिए हमने स्टाइपेंड रखे हुए। मगर और भी चाइल्ड लेबर के अंदर कोई भी इन्वॉल्व है, आके मुझे बताए, मेरे ऑफिस में बताए। ओपन डोर पॉलिसी सर्वे करवाया लाहौर में कितने बच्चे सड़कों पे? देखिए, मैंने तो लाहौर में तो नहीं सर्वे करवाया, मैं तो पंजाब को ऊपर देख रहा हूँ। पंजाब में कितने? देखिए, अभी तो हमें तो एग्जैक्ट नंबर तो हमें नहीं पता, मगर देखें, ये चीजें जो हैं ये बहुत पुरानी एक्सरसाइज हैं जो चल रही हैं। इन चीजों को ठीक करने के लिए तो हम आए हैं। देखें मुराद साहब, आखिरी बात वो ये कि आप जब तक लाहौर में हमने बहुत बड़े पैमाने पर बच्चों से मिले, मुलाकात की, उनका बड़ी वजह सबसे बड़ी वजह वो है कि उनको किसी तरह का कोई मुआवजा हुकूमत नहीं देती, और 3-4 हज़ार जो कमाते हैं वो महीने का, वो जाके माँ को देते हैं। किराए के मकान है उनके। तो आप जब तक पेरेंट्स को एतमाद में लेकर उनको कोई मुआवजा उसका नहीं देंगे कि आपका बच्चा स्टेट लेने लगी है, तो वो कैसे आपको बच्चा देंगे? मैं आपको बताऊं, मुआवजे से कभी कोई स्कूल नहीं आया। सबसे पहली बात, मैं ये एक बड़ी गलत परसेप्शन है कि लोगों को पैसे दें और वो स्कूल आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। मैं गया हूँ साउथ पंजाब में, जहाँ पे हम जेवरे तालीम में दे रहे हैं, वहाँ पे 20 लाख जिसको मिल रहा था ना, जिसकी तनख्वाह 20 लाख रुपए, उसको भी 1000 रुपए उसकी बेटी को दे रहे हैं, और जिसकी 20,000 रुपया तनख्वाह है उसको भी 1000 रुपया। आप सोसाइटी के 2 केस हम डिस्कस अब कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक केस आपने डिस्कस किया, एक मैंने किया। आपने कहा शौक से लोग आते हैं, मैं कह रहा हूं कि यहाँ बड़ी तादाद ऐसी भी है जिनकी मजबूरी है, वो भी उनका अगर वो 3-4 हज़ार कमाते हैं उस पर भी कांटा लग जाएगा, तो घर में फाके कौन पूरे करेगा? देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पैसे देने से लोग, बड़ी छोटी मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी है वो जो स्कूल आएगी, बहुत थोड़ी। जो आप अच्छी चीजें, जैसे आप सही चीज पढ़ाएंगे ना, बहुत बड़ी तादाद पैसे देने से स्कूलों में आएगी। क्यों नहीं आई पहले? फिर आपने कब दिए हैं? मैंने तो नहीं, पिछली हुकूमत ने कितने दिए? मैंने कब दिए हैं? वो जो फंड अरब, वो फंड तो नैब में जा रहे हैं। आपको पता है नैब के केसेस बने हुए, फंड तो यूटिलाइज ही नहीं हुआ। 6 अरब। जी सर साहब, क्लिप मैंने सुन लिया आपका, और वह देखिए तल्ख हक़ाइक़ हैं। हमारे यहाँ जो मसला, जो प्रॉब्लम है ना, वो एग्जीक्यूशन का। कानून तो बना रही है, आपको पता है ये कानून अलमारी में रखे, अलमारी में रख रहे हैं, जंग लग जाए, जितना ज़्यादा जंग लग जाएगा ना, मट्टी जितनी पड़ जाएगी, उतना नायाब कानून होगा। आप उसका असर देख रहे हैं ना, यानी वो जितना एक दिन उठेंगे आप, मट्टी झाड़ेंगे, जंग देखेंगे, ओहो वाह क्या बात है यार,
आए इसकी आरती जलाएं, इसको रखें, थाली में रखें और असेंबली के सामने पेश कर दें। बड़ी ज़्यादती है सारे निज़ाम के अंदर। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपना सवाल अगर रिफ्रेश कर लूँ, तो आप इतने बड़े कानूनी माहिर हैं और लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा फ़ीस लेने वाले कानूनी माहिर हैं, तो आप जब पढ़ने के स्कूल गए और आपको स्कूल में दाखिल करवाया गया, तो आप लोग बहुत अमीर थे, बहुत लैंडलॉर्ड थे। बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की। आई बिलोंग टू मीडियोकर फैमिली और ये रब्बे पाक का शुक्र है कि फ़ीस मैं लेता हूँ, तो कोई शक नहीं है। लेकिन मेरे वालिद ने बड़ी मेहनत की है और शौक़ के साथ, यानी अपनी तकलीफ़, यानी मुझे अच्छी तरह याद है 18-18 घंटे के सरकारी जॉब भी करते थे और प्राइवेट काम भी करते थे हमें पढ़ाने के लिए। मैं ये कहूँ कि नहीं, नो, और उन्होंने पैरा दिया हमें, भागने की कोशिश की, तालीम से भागने नहीं दिया। और आज उन्हीं तालीम की निस्बत और तालीम की वजह से ना आज यहाँ बैठे। आपने बात सही की और यही एक तकलीफ से बात है, हम दीन इस्लाम को समझ नहीं पाए। दीन इस्लाम जो बेसिकली इंसानियत का दीन, हकूक रखें, बच्चों के भी रखें। और आपको पता है बैतुल माल बनाया, कभी सोचा है ये बैतुल माल क्यों बनाया? लाजमी नहीं है ये गरीब गुरबा के लिए, लेकिन बुनियादी तौर पर उनको गरीब होने से बचाने के लिए है। आप बात समझे कि नहीं? बच्चा जो पढ़ रहा है, अगर उसका बैतुल माल पे उसका वजीफा लग जाए, वजीफे का कॉन्सेप्ट कहा, ये आप मुझे बताएं स्कॉलरशिप कितनी की रहेगी यहाँ पर स्कूलों में देने के लिए? गरीब का बच्चा क्या आएगा, यूनिवर्सिटी पढ़ सकेगा? एक और बात मैंने बड़ी ज़बरदस्त पूछनी है आपसे। मैंने देखा है कि बड़ी गाड़ियों वाले 1000 रुपया या 100 रुपया निकाल के किसी गरीब को दे देते हैं, लेकिन किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए कफ़ालत किए जाने का जो रिवाज हमारे बुज़ुर्गों का था वो ख़त्म हो गया। ये हकीकत है। और उसकी बुनियादी वजह क्या है कि ना, ये इन चीज़ों को प्रवान किया जाता है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के साथ। जो कॉन्सेप्ट आप लेके आ रहे हैं ना, ये हमारी हुकूमत वक्त का काम कि उसने इस तरफ जो लेके आना। हम बाहसियत लीडर जो है ना, वो नहीं चाहते कि तालीम लोग पढ़ जाए। अब देखें ना, पीपल्स पार्टी और नून लीग का इतना अरसा क्यों रहा देहातों में, उन इलाकों में उनकी जय क्यों है? वहाँ तालीम, जिन इलाकों में तालीम रही और पीटीआई जीत गई, क्या वजह थी? कि तालीम थी। सोच तो उन्हें नजर आ रहा था कि ये तो सिर्फ बातें ही हैं, सिर्फ पुलिस का पर्चा दर्ज करा देना, बच्चों को स्कूल में दाखिला दे देना, या कोई मेडिकल में या कोई काम करवा देना, ये तो नहीं है ना। वो गरीब का जो बच्चा है ना, वो कहेगा मुझे पिंडा गांवों में मैनू को नौकरी लब देगा, उनकी बड़ा काम है ना, उनके लिए वो तो खुदा है ना, खुदा तौबा नौज़। आप देख रहे थे प्रोग्राम में कि खाना बदोशों के बच्चों में एक शख्स हैं रिस्पेक्टेड, उन्होंने एक बंदरिया रखी है, उसका नाम बसंती है, और एक बकरा रखा है जिसका नाम जग्गी है, और वो कमाता है और तीनों बच्चे पढ़ते हैं। तो ये देखना, ये मिसाल है ना, ये मिसाल है। मैं एक छोटी सी बात करने लगा हूँ आज, मैं बड़ा ज़बरदस्त आइडिया देने लगा हूँ। उम्मीद है इमरान खान प्रोग्राम देख रहे होंगे। आप ना एक कॉन्सेप्ट रख दें, जो टैक्स दे रहा होगा ना उसको भाई 10% टैक्स में रियायत होगी अगर एक बच्चे की कफालत कर दे। नहीं बोले आप कैसा मैंने आपको सिस्टम दे दिया, यानी वो बच्चा एक बच्चे की जब कफालत करेगा तो 10% टैक्स, चले 5% आपको एग्जम्पशन है, उसका टैक्स बच गया और वही पैसा आपने इधर लगा दिया। आप अंदाजा लगाए ना, आपने निजाम कैसा दे दिया आपने। और ये पूरी दुनिया के अंदर इस तरह का कॉन्सेप्ट अगर आप ले आए, कोई मुश्किल काम नहीं। आपने बड़ी जंग लड़ी यार, मैं मुफ्त तालीम के लिए जंग लड़ता रहा इन बच्चों के लिए, मैं नहीं कामयाब हो सका उसमें भी। मैं फिर बताऊंगा आपको, बड़ी जंग लड़ी पीपल्स पार्टी के दौर में। 2010 के अंदर आया था 25 से राइट टू फ्री एजुकेशन, 5 से 16 साल के बच्चों को मुफ्त तालीम देनी है। और मैंने पिटीशन दायर की, अंदाजा लगाए, ये तालीमी इमरजेंसी के नाम से मंसूब हुआ था। मैं अंदाजा लगाया, और आप झुग्गियों में खड़े होके, याद है आपको 25A पर हम पूरा प्रोग्राम करके आए थे। आप यही से अंदाजा लगा लेना। तो वो तालीम मुफ्त देनी है, किसने देनी है? स्टेट ने देनी है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, उन्होंने प्राइवेट स्कूलों पे तो लगा दिया 10% आपने या 20% बच्चे पढ़ाने हैं। कभी जाके चेक किया उन्होंने? कभी कोई डाटा कंपाइल किया? इन्हें चलो यही बता दें, मुझे बता दें डाटा कंपाइल किया। मैंने एक और पिटीशन दायर की है, लेकिन वो मैंने पिटीशन स्पेशल बच्चों के हवाले से। ये बात अजहर साहब दुरुस्त है कि गवर्नमेंट के पास एग्जैक्ट फिगर ही नहीं है कि कितने बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। ये हकीकत है, दैट्स रियलिटी। और फजिंग की हुई है,
यानी आपने क्या किया, वो ये बुनियादी तौर पर शहबाज शरीफ का कसूर था कि उसने पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के नाम पर तालीम मुफ्त का एक प्रोजेक्ट बनाया, और वो कुछ अच्छे भी काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें फजिंग बहुत है। बताया जाता है बच्चों को वजीफा दे रहे हैं, नाम के हैं, तो ये मौजूदा गवर्नमेंट का फर्ज नहीं था कि उस फजिंग को भी वो क्लियर करती और एग्जैक्ट नंबर भी डिक्लेयर करती? मैंने इसीलिए तो कहा ना कि एक गरीब घराने से आया था इमरान खान साहब ने हीरा चुना था ना, उस्मान बुज़दार, वो हीरा चुना था गरीब खानदान से था ना, उसे तो पता होगा ये सारा। ये को जिस इलाके से रहता था वो कोई प्रोजेक्ट ही इस तरह का बना के चले जाता। आज मैं बता रहा हूँ 2 काम कर दे, एक तो मैंने आपके सामने बता दिया, पब्लिक प्राइवेट छोड़ दें आप इसको, आप एडवांटेज दे दें। दूसरा काम करें, सबसे पहला पाबंदी लगा दें कि जनाब आते ही फार्म बे बने बच्चों का पूरा डाटा, चाहे झुग्गियों में रह रहा हो, जहां मर्जी हो, फार्म बे आए। फार्म बे नहीं बनाते लोग यहाँ पर, और कोई मुश्किल काम नहीं, बायोमेट्रिक हो जाएगा, बच्चों के 2 नंबरी नहीं हो सकेगी, यहाँ पर फजिंग नहीं हो सकेगी, वो सारा करते सेंट्रलाइज कर दें डाटा, वो सारे को उठाकर। और पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के नाम जो बनाया है, हमने स्कूल खत्म कर रहे हैं ना, आपको पता है, वो कहते हैं प्राइवेट लोगों में दे, प्राइवेट लोग। और भाई ये सारा जब पाकिस्तान यहाँ तक पहुंचा है, वो टाटो के स्कूलों में पहुंचा है यहाँ तक, हम ये सोचेंगे एचसन के लेवल पे। लेकिन एक बात और है, आप मजंग में रहने वाले किसी गरीब के बारे में तो सुन सकते हैं कि उसका बच्चा CSS टॉप कर गया, क्योंकि वो फिर भी इस धारे में मौजूद हैं, उस कल्चर में मौजूद हैं जहाँ तालीम है, उनका उठना बैठना पढ़े लिखे लोगों के साथ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि उनका दिल बदल जाए, रूटीन बदल। लेकिन झुग्गियों में रहने वाले किसी बच्चे के बारे में आपने जिंदगी में नहीं सुना होगा कि उनका बच्चा CSS टॉप कर गया। अच्छा, ये बात बड़ी ज़बरदस्त आपने की, और उसकी रीज़न कई हैं कि आप देखें ना, मिसाल के तौर पर ये जो क्लास बैठी ना, बाबू क्लास में चले जाएं, कोई गरीब का बच्चा दाखिला ले सकता है। अच्छा, शबाशी ने बड़ी कमाल दिखाया, आशियाना वो बना दिया, वो क्या स्कूल बना दिया, दाने स्कूल बनाया। वो किधर है दाने स्कूल? वो यार वो दाने स्कूल भी बेवकूफ़ बना के जो गरीब बच्चों का पैसा था सारा उजाड़ दिया। इतनी करप्शन है उसमें, और ये भी इमरान खान भी और उस्मान बुज़दार भी सोए हैं, वो निकाल के लाए दिखाए वहां पर। हमने जान के हडल क्रिएट किए हुए ऐसे, हमने इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी। एक और प्रोग्राम करना है तुम्हें, मैं आज बता दूं, बड़ा मजा बात कराने लगा तुम्हें, इसी तुमने तालीम छेड़ ली है ना। आज आपने अपने मुल्क में से गरीबों का रास्ता कैसे रोका? चले बेचारा गलती से मैट्रिक कर गया ना, उसके बाद आपने पता क्या किया, उस पर गलता करना है, लेकिन शॉर्ट बताऊंगा मैं आपको। इंजीनियरिंग में जाना है या डॉक्टरेट करनी है, मेरिट पे, मेरिट पे आ गए। अब गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा, सारे मेरिट पे। सरकारी फीस है, सस्ती है, गरीब का बच्चा भी 50% सीटें चले ले गया, अमीर का भी 50% ले गया। अच्छा मायना जरा प्राइवेट में जो 50 जानी है, वहां गरीब का बच्चा जा सकेगा वो अमीर का बच्चा जाएगा। वो भी साल भाई आपने पैसे देने हैं, 8, 10, 15 लाख, 20 लाख देना है, तो आपने असूली तौर पर गुर्बत कैसे बढ़ाई आपने, और गरीब के बच्चे को कैसे उस हक से इसमें भी लड़ रहा हूं मैं यार, बड़ा लड़ा हूं मैं। बाद में क्या कभी ऐसा हो सकता है, ये सुन ले, खत्म कर दूं, यानी वहां जहां 100% वो ले गया, 50 वहां ले गया, 75% अमीर का बच्चा तालीम का राइट ले गया, और उसके पास 25% रह गया डॉक्टरी करने के लिए और मेडिकल। मुझे ये बताइए कि एक आपके पास एक्ट मौजूद है, वो एक्ट आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते, पुलिस FIRs ही लॉन्च नहीं कर सकती, पुलिस पेरेंट्स को बुला के फोर्स ही नहीं कर सकती, वो कहेंगे कि भाई मेरे पास तो रोटी नहीं खाने के लिए, SHO को कहेंगे कि मैं तो माहाना 4,000 रुपया कमा रहा हूँ या 8,000 रुपया कमा रहा हूँ, तो आप कह रहे हैं बच्चे पढ़ाएं। अच्छा, इसका क्या करेंगे? देखें, इसी को कहते हैं बेनिफिशियल लेजिस्लेशन। आर्टिकल 25 इसलिए तो डाला गया था कि बच्चे की तालीम का बोझ बाप पे नहीं डालना, स्टेट पे डालना। बस बात समझने के नहीं। अब वो गरीब आदमी देखे मुझसे पूछेंगे, मैं क्या कहूंगा, वो रोटी खाए या बच्चों को पढ़ाए, तो उसको तो खाने के लाले पड़े होंगे, वो बच्चा कहां से पढ़ाएगा यार? आपने पढ़ के तालीम महंगी कर दी। आपने मुश्किल आसान कर दी आर्टिकल्स का कैनवस देके कि ऑब्लिगेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन सिर्फ स्टेट ही की जिम्मेवारी है। हकीकतन स्टेट की, और स्टेट इसमें से बड़ा आसान हल है। ऐसा हो सकता है कि आपके ऑफिस के बाहर एक लंबी कतार लगी हो उन सारे बच्चों की जो आपको मिठाई भिजवा रहे हों कि सर मेरा BA पास हो गया, सर मैंने MA कर लिया, सर मैंने CSS कर लिया। इतने बड़े लेवल पर ये काम हो जाए, और आप मजंग से गुजरें तो आपको चाइल्ड लेबर करता कोई बच्चा दिखाई ना दे, भट्टे पे चले जाएं तो वहाँ कोई बच्चा दिखाई ना दे, आप हजाम की दुकान पे चले जाएं तो कोई बच्चा छोटे के नाम पे,
उसको चीज़ें पकड़ाता, उस तरह पकड़ाता दिखाई ना दे। ये ख्वाब ज़िंदगियों में हमारी शर्मिंदा ताबीर होगा? बहुत आसान है, मैं बताऊँ ख्वाब। इत्तेफाक हुआ यूरोप जाने का, इंग्लैंड जाने का, चाइना भी मैं गया, दुबई में फिरा। उन कौमों ने तरक्की इसीलिए की है। श्रीलंका आगे क्यों निकल गया? 100% है, यानी वहाँ पर खानगी जो है ना 100%, यानी आप शरह खानगी को देख के परेशान हो जाएंगे। पाकिस्तान में किताबों में पढ़ी, आपने जिस दिन इस तरफ तवज्जो दे दी ना, पाकिस्तान डेवलपमेंट में, याद रखिएगा, कोई नहीं पकड़ सकेगा इसको। बांग्लादेश कहाँ से आगे निकल गया, श्रीलंका कैसे आगे निकल गया, चाइना क्यों आगे निकल गया? चाइना में उन्होंने बच्चे को तालीम लाजमी करार दे दी है बच्चों को पढ़ाने के लिए। बहुत शुक्रिया। आप ये देखें कि जो एक्ट मौजूद है उस एक्ट में आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, और इम्प्लीमेंट करने के लिए जिसको भी बुलाएंगे वो वालिद या वालदा लिख के देने को तैयार होंगे कि हम तो चंद टके कमा के एक वक्त की रोटी खाते हैं, 2 वक्त की भी नहीं, 1 वक्त की रोटी पकती है। दूसरा, आप ये देखें कि तालीमी इमरजेंसी के नाम पर जब 25A मुतारिफ़ करवाया गया था तो उसमें यही बताया गया था कि स्टेट ज़िम्मेदार है। कफ़ालत बच्चे की, उसकी तालीम का खर्च बाप पे नहीं, स्टेट पे। और झुग्गियों में आप मिसाल भी देख रहे थे कि किस तरीके से तमाशा लगाने वाला अपने पास जानवर रखते हुए, बंदरिया रखते हुए और साथ अपने साथ बकरा रखते हुए किस तरीके से अपने बच्चों को ये तालीम की रोशनी दे रहा है, ताकि ये माशरा ना सिर्फ सुलझाव की तरफ जा सके बल्कि ये शऊर और रोशनी की किरणें जो हैं ये हर जा मुनव्वर कर सकें, इस समाज को और इसके अंधेरों को निगल सकें। फातिह शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।